भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ए 1100 मिमी, बी 1500 मिमी, सी 1200 मिमी, डी 2000 मिमी। उत्तर बी 1500 मिमी। दो जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? ए वर्षा, बी नदियाँ, सी कुएं, डी समुद्र। उत्तर ए वर्षा। 3 भारत में सबसे अधिक जल का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? ए उद्योग, बी घरेलू, सी सिंचाई, डी परिवहन। उत्तर सी सिंचाई। 4 भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक जल संकट से प्रभावित है? ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। उत्तर सी राजस्थान। 5 भारत में किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? ए यमुना, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, डी गोदावरी। उत्तर सी गंगा। 6 भाखड़ानांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए सतलज, बी ब्यास, सी गंगा, डी यमुना। उत्तर ए सतलज। 7 जल संसाधन के उचित प्रबंधन के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? ए जल संरक्षण, बी जल प्रदूषण, सी जल अपव्यय, डी जल अतिक्रमण। उत्तर ए जल संरक्षण। 8 भारत में भूजल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ए बिजली उत्पादन, बी सिंचाई, सी उद्योग, डी परिवहन। उत्तर बी सिंचाई। भारत में सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ए हीराकुंड, बी दामोदर, सी भाखड़ानांगल, डी कोसी। उत्तर सी भाखड़ानांगल। सिंचाई के लिए भारत में सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? ए ड्रिप सिंचाई, बी नहर सिंचाई, सी स्प्रिंकलर सिंचाई, डी ट्यूबवेल सिंचाई। उत्तर बी नहर सिंचाई। भारत में जल संकट का मुख्य कारण क्या है? ए जनसंख्या वृद्धि, बी जलवायु परिवर्तन, सी जल का अतिउपयोग, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। नर्मदा नदी पर कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? ए कोसी, बी सरदार सरोवर, सी हीराकुंड, डी भाखड़ानांगल। उत्तर बी सरदार सरोवर। जल के स्रोत का कौन सा प्रकार गैरनवीकरणीय होता है? ए झीलें, बी नदियाँ, सी भूजल, डी हिमनद। उत्तर सी भूजल। भारत में जल संकट का सामना करने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जा रही है? ए नहर निर्माण, बी वर्षा जल संचयन, सी बांध निर्माण, डी नदी जोड़ परियोजना। उत्तर बी वर्षा जल संचयन। भारत के किस राज्य में वर्षा जल संचयन के लिए रूफटॉप हार्वेस्टिंग सबसे अधिक प्रचलित है? ए राजस्थान, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। उत्तर ए राजस्थान। जल संसाधन के सतत विकास का क्या अर्थ है? ए जल का निरंतर उपयोग, बी जल का सही उपयोग, सी जल का उपभोग, डी जल का नवीकरण। उत्तर बी जल का सही उपयोग। किस वर्ष को भारत सरकार ने जल संरक्षण वर्ष
घोषित किया था? ए 2005, बी 2010, सी 2013, डी 2017। उत्तर सी 2013। जल का अति उपयोग किस समस्या का कारण बन सकता है? ए बाढ़, बी सूखा, सी जल संकट, डी जल प्रदूषण। उत्तर सी जल संकट। भारत में किस जलाशय को जल का मंदिर कहा जाता है? ए भाखड़ा नांगल, बी इंदिरा सागर, सी हीराकुंड, डी टिहरी। उत्तर डी टिहरी। किस नदी पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना आधारित है? ए गंगा, बी सतलज, सी यमुना, डी नर्मदा। उत्तर बी सतलज। वर्षा जल संचयन की पारंपरिक विधि किस नाम से जानी जाती है? ए तालाब, बी नहर, सी बावड़ी, डी झील। उत्तर सी बावड़ी। बांध निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए विद्युत उत्पादन, बी बाढ़ नियंत्रण, सी सिंचाई, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक जल संकट का सामना कर रहा है? ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। उत्तर डी राजस्थान। जल का प्रदूषण किस कारण से होता है? ए कृषि रसायनों का उपयोग, बी घरेलू कचरा, सी उद्योगों का कचरा, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। भारत में किस नदी का जल सबसे अधिक प्रदूषित माना गया है? ए यमुना, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी कावेरी। उत्तर ए यमुना। भारत में कुल जल का कितना प्रतिशत भूजल के रूप में उपलब्ध है? ए 20%, बी 30%, सी 40%, डी 50%। उत्तर सी 40%। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए भागीरथी, बी यमुना, सी गोदावरी, डी कृष्णा। उत्तर ए भागीरथी। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? ए असम, बी मेघालय, सी केरल, डी मणिपुर। उत्तर बी मेघालय। किस तकनीक का उपयोग भूजल स्तर बढ़ाने के लिए किया जाता है? ए वृक्षारोपण, बी ड्रिप सिंचाई, सी वर्षा जल संचयन, डी बांध निर्माण। उत्तर सी वर्षा जल संचयन। जल संसाधनों की कमी से किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? ए बाढ़, बी सूखा, सी भूस्खलन, डी ज्वार। उत्तर बी सूखा। किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है? ए नर्मदा, बी गंगा, सी महानदी, डी गोदावरी। उत्तर सी महानदी। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या भूजल पर निर्भर करती है? ए 50%, बी 65%, सी 85%, डी 90%। उत्तर डी 90%। भारत में कौन सी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है? ए इंदिरा गांधी नहर, बी सरदार सरोवर, सी भाखड़ा नांगल, डी फरक्का बैराज। उत्तर बी सरदार सरोवर।
वर्षा जल संचयन का उद्देश्य क्या है? ए. वर्षा जल को बहने से रोकना। बी. जल की आपूर्ति करना। सी. भूजल स्तर को बढ़ाना। डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। भारत में जल के पुनर्चक्रण रिसाइक्लिंग का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? ए. घरेलू उपयोग। बी. कृषि। सी. उद्योग। डी. पर्यटन। उत्तर सी. उद्योग।